नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज का जो मुद्दा है वो है कि आरजेडी को पसंद नहीं है नीतीश का शिक्षा मॉडल। ये कहने को, इस पूरे वाक्य को कहने के लिए बल चाहिए और इस बल को और बल तब मिलता है जब शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। नए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनके मन में बिहार के जो शिक्षा प्रणाली है, बिहार की जो शिक्षा प्रणाली है उसे दुरुस्त करने के लिए अपना भी एक प्लान है। किस तरीके से वो दूसरे राज्यों से सीखते हैं, इस बात की तस्दीक करती उनकी बात कि उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं या फिर केजरीवाल जो मॉडल है वो कैसे काम कर रहा है। तो नए शिक्षा मंत्री ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़ा किया कि इससे वो संतुष्ट नहीं है और असंतुष्टि अपनी जाहिर कर दी कि जो अभी मॉडल चल रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं है। क्या हो रहा है? शिक्षा मंत्री ने कहा कि व्यवस्था सुधारने के लिए नया मॉडल जरूरी है, एक नया मॉडल लाना होगा जिससे कि शिक्षा व्यवस्था है वो बढ़िया हो जाए। केजरीवाल मॉडल देखने के लिए टीम को दिल्ली भेजने की कही उन्होंने बात, क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ लोग जाएं और देख कर आएं। नया शिक्षा मंत्री ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर सवाल किया है। तो एक एक लाइन हम आपको बताने जा रहे हैं कि उन्होंने कहा क्या, उनके एक एक शब्द क्या थे, और चलिए हम उस शिक्षा मंत्री के बयान को हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इतना सरकार का पैसा जाया होता है और फिर खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाए या फिर एस्टेब्लिशमेंट में लग जाए। तो ये जिस उद्देश्य के लिए यह बनाया गया विभाग है या हमारा विभाग है, सरकार की जो चिंता है इसको बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, और इसके लिए हम लोगों को जहाँ से भी अनुभव शेयर करना पड़ेगा। मालूम हुआ हमारा सिमुलतला मॉडल है, मालूम हुआ अभी आप लोग देख रहे होंगे केजरीवाल जी का। तो हम अपने अधिकारियों के साथ ऐसे शिक्षण संस्थानों को भी विजिट करेंगे और ये अल्टीमेट ये है कि वर्ष संचालित हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। इसी के लिए यह आप लोगों को हमने कष्ट दिया, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप लोगों से कोई सवाल मॉडल पे काम करेंगे आप लोग? बिल्कुल, मैं अभी देखने जा रहा हूँ। देख करके लगता है ऐसा, जो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं वहाँ देखने के लिए कुछ न कुछ तो है। तो केजरीवाल मॉडल देखेंगे और जहां से सिमुलतला का भी मॉडल पसंद आएगा तो वहां से भी कुछ दिमाग लगाएंगे। सही बात है कि अगर कुछ है, कुछ खास है तो उन चीजों को उठाने में क्या दिक्कत है। लेकिन क्या नीतीश कुमार, उनकी सोच, उनका जो शिक्षा का मॉडल था और उनके जो शिक्षा मंत्री सब रहे, तो क्या उन सबने जो किया उसे एक बार में ही हम निरस्त कर देंगे? यहां यह नहीं होना चाहिए था। तो इसे हम अगर जोड़कर अगर देखें तो नीतीश कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। और दिन भर एक रिपोर्ट हम चलाते रहे कि राजधानी पटना का एक सरकारी स्कूल, एक उदाहरण के तौर पर, और उस स्कूल में जो खंडहर बेंच है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चे जमीन पर बैठे हुए हैं। तो पहले इनपुट दुरुस्त करना होगा, फिर शिक्षकों को बोलना पड़ेगा कि आप आउटपुट दें। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं। हमारे साथ एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से हैं, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी शिक्षाविद हैं, अखिलेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी से, परिमल कुमार प्रवक्ता जेडीयू से, और सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत हम करना चाहेंगे। परिमल जी अभी तक नहीं आए हैं, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एजाज अहमद जी। एजाज अहमद जी, यहाँ आरजेडी को क्या नीतीश कुमार का जो मॉडल चल रहा था, शिक्षा का मॉडल, जिसमें पोशाक योजना, विभिन्न योजनाएं थी और जो बच्चे ड्रॉप आउट कर गए थे उन्हें स्कूल तक खींच कर नीतीश कुमार ने लाया, साइकिल शुरू की, तो क्या इस मॉडल के अलावा भी जो मॉडल है वो क्या है? इस बारे में शिक्षा मंत्री ने खुद से नहीं कहा, लेकिन वो कहा कि केजरीवाल का अगर मॉडल है, लोग जा रहे हैं देखने, हमें चीजें पसंद। तो अब से पहले क्या हो रहा था? क्या कोई किसी के पास इतना दिमाग नहीं था कि वो जाकर देख कर आता उस मॉडल को और अपने राज्य में भी उसे इंप्लीमेंट करता? देखिए विवेक जी, इसको अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये महागठबंधन की सरकार है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय तेजस्वी जी दोनों के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है और इसमें सभी पार्टियों का, 7 पार्टियों का समर्थन है। और जो भी माननीय मंत्री जी प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने कहा है वो बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, बेहतर रूप में और कैसे सुधार इसमें लाया जाए, उस पर अगर उनकी सोच है तो ये गलत कहाँ है? नहीं, हम कोशिश करेंगे, जो हमारे सहयोगी बेहतर सुधार पीछे काम कर रहे हैं, अगर शिक्षा मंत्री जी को अगर फोन लगा देंगे, तो अगर शिक्षा मंत्री जी अगर फोन उठा लें इस कार्यक्रम के दौरान, तो 1-2 सवाल उनसे हम पूछ लेंगे। एजाज अहमद साहब तो कह ही रहे हैं उस मॉडल के बारे में। एजाज अहमद साहब, बदलते परिवेश में क्या हम उन बातों को दरकिनार कर दें, पूछना बंद कर दें? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बार बार मंच से कहते थे, और ये जो अभी जन जागरूकता अभियान चला रहे थे उसमें तक नीतीश कुमार ने कहा
कि क्या होता था आपको पता नहीं है। तो जो क्या होता था, जो कहते थे आज सब कुछ भूल जाएं, क्या कौन सा ऐसा नया मॉडल है? और आप लोग भी शिक्षा व्यवस्था पर खुद तेजस्वी यादव सवाल खड़ा करते रहे, तो क्या हम इसे माने कि नीतीश कुमार जो मॉडल चला रहे थे वो मॉडल आपके शिक्षा मंत्री को पसंद नहीं है? तो क्या विवेक जी हम ये मान ले कि आप जो बोल रहे हैं उसी पर हम लोग स्थिर रहें? नहीं, आप कहिए ना, आपको तो कहने के लिए हमने बुलाया। नहीं बढ़ाएं। नहीं कहिए। नहीं, क्या सुधार की व्यवस्था को नहीं बढ़ाएं? नहीं तो हमें तो ये कि आगे और किस बात की सुधार, वो तो बताएंगे ना। और बेहतर शिक्षा हो, और कैसे आम गरीब बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इस पर अगर कोई सोच सरकार की बन रही है, इसमें सरकार का मामला है, कोई व्यक्ति का मामला नहीं है, सरकार की बन रही है। सरकार के नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, माननीय तेजस्वी जी हैं, और इन दोनों की जो सोच है कि बिहार में जो पढ़ाई की व्यवस्था है उसको और बेहतर से बेहतर किया जाए। नहीं तो ठीक है, ये तो बेहतरी की तरफ हम जाएंगे, लेकिन कमियों की तरफ भी हम जरा गौर फरमाएंगे। बेहतर सोच के साथ एजाज अहमद साहब, 10 ऐसे बिंदु बताइए। ठीक है, ये पूरी जनता आपको देख रही है ना, सारे लोग लाइव देख रहे हैं और यहां पर कमेंट भी कर रहे हैं, सवाल पूछने के लिए कह रहे हैं। तो हमें जरा ये बताइए, 10 ऐसे बिंदु बताइए जो नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री या उनके टेन्योर तक, जब उनकी इससे पहले की जो सरकार थी, उन्होंने नहीं किया, उनका ध्यान नहीं गया। 10 ऐसे बिंदु जिससे अगर हम लागू कर देंगे तो वारा न्यारा हो जाए। विवेक जी, आप अलग देख रहे हैं, अलग देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है। और यहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि जो नीतीश जी के समय में शिक्षा व्यवस्था थी उसको और सुधारने की बात की है, उनको नकारे नहीं है, और अगर सुधारने की बात की है उसको बेहतर से बेहतर मॉडल के तौर पर। तो संतुष्टि क्यों नहीं जता रहे? असंतुष्ट क्यों है? या जी असंतुष्ट क्यों है? वो बोल रहे हैं कि इस मॉडल से हम संतुष्ट नहीं है, जो व्यवस्था है। नहीं, असंतुष्ट नहीं है। असंतुष्ट की बात कहाँ किए हैं आप? अभी बाइट दिखाएं, उसमें असंतुष्ट की बात तो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने कहा कि और बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम प्रयास करेंगे, क्वालिटी शिक्षा कैसे बेहतर से बेहतर हो इसके लिए हम प्रयास करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि कौन सा मॉडल बेहतर होगा, जो सिमुलतला मॉडल या दिल्ली का मॉडल। अब इसको वो अपने टीम के साथ निरीक्षण करेंगे, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय डिप्टी सीएम साहब के पास सारा प्रस्ताव लाया जाएगा। अखिलेश सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। ठीक है, उस प्रस्ताव को आप लेकर आगे बढ़िए। महागठबंधन की सोच है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। ठीक है, अखिलेश सिंह जी जरा हमें बताइए, ये कुछ मॉडल की बात चल रही है, अब केजरीवाल जी से मॉडल लेकर हम आएंगे या फिर जहां बेहतर होगा, जहां पर नाम हमने सुना है कि वहां कुछ बेहतर हो रहा है, तो शिक्षा मंत्री ने कहा जहां बेहतरी हो रही है वहां से कुछ हम आइडिया लेकर आएंगे और बिहार में लागू करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आप लोग जब नीतीश कुमार के साथ थे तो क्या ऐसा खराब मॉडल चला दिया जो नई सरकार को पच नहीं रहा, और नई सरकार चाहती है कि नहीं उसको छोड़कर हम थोड़ा आगे बढ़ें? देखिए, वॉल्यूम कम कर दीजिए अखिलेश जी, जहां भी सुन रहे हैं ना आप, वॉल्यूम कम कर दीजिए। कान में तो लगा है ना ये हेडफोन, ईयरफोन लगा हुआ है। हाँ, वॉल्यूम कम करवाइए। हाँ, तब तो बोल पाइएगा, आपके कान में तो आवाज जा ही रही है। जी जी अखिलेश जी। हाँ, कान में आवाज आ रही है क्या? हेलो। हाँ अखिलेश जी, आपकी आवाज आ रही है, कहिए। कि देखिए, ये सरकार नया आदमी आता है जरूर कुछ न कुछ करने का प्रयास, ठीक नहीं है, हमको इससे कोई टकरा। लेकिन ऐसे कहा कि बार आप बताइए, सुधरवाइए आवाज। नीतीश कुमार जी ने आवाज आप तब तक अपने टेक्निकल सपोर्ट को कहिए, थोड़ा ठीक कर लेंगे। नहीं नहीं, ये आवाज बहुत कट रही है, इसीलिए ना स्टूडियो में बुलाते हैं। आप लोग आवाज कट रही है, टेक्नोलॉजी पर इतना ज्यादा आप लोग आश्रित हो गए हैं कि यही गड़बड़ा जाता है बीच में। चलिए ठीक है, परिमल कुमार प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ आ गए। परिमल कुमार जी, जरा बताइए कि आखिर क्यों आपके शिक्षा मंत्री कुछ नया लाने की बात कह रहे हैं? अच्छी बात है, कुछ बिहार में नया आया, कुछ नयापन दिखे, लेकिन हमें जरा बताइए कि क्या व्यवस्थाओं में चूक रह गई कि आरजेडी को नीतीश कुमार का जो शिक्षा वाला मॉडल था वो पसंद नहीं आ रहा है, उसमें चिंता की बात नजर आती है नए शिक्षा मंत्री को?
देखिए, शिक्षा एक गंभीर विषय है। इसके महत्व को समझें। इसे संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। अरे सरकार आपकी है, थोड़ा आवाज तेज करके, थोड़ा आवाज बुलंद बोलिए भाई। सरकार आपकी है, बुलंद से एकदम बोलिए। बुलंद। हाँ, हाँ। एजुकेशनल लेवल पर जहां तक बात है, ये काफी गंभीर विषय है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए जी। नंबर 1। और सुप्रीम कोर्ट ने के प्रतिवेदन के अनुरूप 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा शिक्षा को फंडामेंटल राइट का भाग बना दिया गया। अब आप समझे कि आर्टिकल 21 का ये भाग है, और आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, नॉट ओनली लाइफ। अरे हम पूछ रहे हैं कि क्या कमी रह गई थी? नहीं, हम ये पूछ रहे हैं, समझिए। हाँ। तो लगातार यदि सतत इसमें शिक्षा पद्धति में, शिक्षा की क्वालिटी एजुकेशन में यदि विकास हो, यदि कोई भी व्यक्ति करते हैं, नहीं तो हम तो ये पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार का मॉडल तो पूरे बिहार को पसंद आया। ठीक है, कुर्सी बेंच टूटे हुए हैं और बच्चे जो बोरा बिछाकर जमीन पर बैठे हुए हैं। राजधानी पटना में सरकारी स्कूलों का हाल है। लेकिन हमें जरा ये बताइए कि आपके मॉडल में क्या कमी रह गई? यही पूछने हम बैठे हैं यहाँ सर। देखिए, हमारे मॉडल में कोई कमी नहीं है। जो भी सिस्टम है उसमें ये तो डायनेमिक प्रोसेस है ना, ग्रेजुअली आप डेवलप करते हैं, है ना। तो लगातार जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी रही है वो काफ़ी सफल रही है। आपको बतलाया है, आपको पता ही है कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पूर्व की सरकार ने, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार थी, उन्होंने नहीं, ये तो आप अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं भाई, इनका आवाज बहुत कम आ रहा है। अरे परिमल जी की आवाज we have to carry our developmental process in the future also, right? If there will be any need to modify ना, तो एक्चुअली हम सभी इसका स्वागत करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने व्हाई यू आर गिविंग पॉलिटिकल कलराइजेशन ऑन दिस टॉपिक्स? नहीं ठीक है, नहीं ये अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी बिहार वालों के लिए है स्पेशल ये प्रोग्राम, गांव वालों के लिए है जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चों के लिए आज की बहस है। अंग्रेजी वाले तो पढ़ ही रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन जो सरकारी में पढ़ते हैं डिबेट हम उनके लिए करते हैं, उनकी परेशानियों को हल करने के लिए। हमें सिर्फ हिंदी में यह समझा दीजिए कि 10 ऐसे बिंदु बताइए जो नए शिक्षा मंत्री चाहते हैं उससे बदल देना, जो आप नहीं सोच पाए वो आरजेडी के शिक्षा मंत्री, आरजेडी कोटे के शिक्षा मंत्री सोच पाए। यू आर सेइंग आरजेडी शिक्षा मंत्री, वो महागठबंधन के शिक्षा मंत्री हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं। मतलब एक्चुअली मीडिया की भूमिका, आप चौथे स्तंभ हैं, आप चाहिए आपसे प्रभाव पूरे नहीं, हम तो चाहेंगे ना सर। मैं तो खुद बिहार से हूँ। नो, मैं तो खुद बिहार से हूँ, मैं तो खुद सगुना मोड़ से आता हूँ। आज हमारे ही घर के बगल की स्टोरी चली, दुख तो होता है ना। वे महागठबंधन के शिक्षा, आप मान रहे हैं ना कि आपका मॉडल, आपका जो मॉडल था वो किसी के लायक नहीं था, आप बोलिए ना। आप हमें कह रहे हैं चौथा स्तंभ, अरे आपका शिक्षा वाला स्तंभ कहाँ बेहतर था? की भूमिका आज भी इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, अरे इंग्लिश आप चले गए इंजीनियरिंग और मेडिकल और मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम तो सेंट बोरिस की बात कर रहे हैं। अरे बोरा बिछाकर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें क्या सुविधाएं दी गई, और आप मानते हैं कि आप में कमी थी? और अगर इस वक्त नए शिक्षा मंत्री अगर इसे मजबूत करना चाह रहे हैं तो आप पीठों की हाँ आप आगे बढ़िए, और आप हमसे बेहतर हैं। निश्चित रूप से हम सभी अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमने काफी वृद्धि भी किया है। और साथ ही साथ पर्टिकुलरली यदि कोई नए मॉडल लाने की आवश्यकता, चलिए नए मॉडल को लाने की आवश्यकता है। जेडीयू के प्रवक्ता ने मान लिया कि अब जरूरी है नीतीश मॉडल से आगे निकलिए और नए मॉडल के बारे में बात कीजिए। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी, पूरी व्यवस्था को आप देख रहे हैं, जब भी सरकार से बात कीजिए, जब भी नेताओं से बात कीजिए, सीधे मैनेजमेंट, विकास की प्रक्रिया, चाणक्य की प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, आर्यभट्ट, सबका नाम ले लेंगे, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन सवाल है उस बोरे पर पढ़ने वाले बच्चों का, सवाल है जहां बुनियाद की शुरुआत की जाती है, पहली ईंट पर सवाल है। मकान मत दिखाइए, पहली ईंट पर सवाल है। तो जो एक नए मॉडल को बनाने, उसे स्थापित करने, उसके लिए जो एक प्लानिंग की बात नए शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, तो क्या चौधरी जी आप समझ रहे हैं कि क्या नीतीश के मॉडल से आगे निकलने की बात हो रही है? नहीं, ये भी तो नीतीश का नहीं, हम पूछ रहे हैं। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी हमारे साथ हैं। ठीक है, वो बताएंगे। परिमल जी को जरा चेक कीजिए, उनके कान में आवाज क्यों नहीं जा रही। हाँ नवल जी। हेलो विवेक जी, अभी आपने बिहार के नव नियुक्त शिक्षा मंत्री का कथन हमारे सामने पेश किया। उस कथन से स्पष्ट है कि वह वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि शब्द का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, इससे यह नहीं
पता चलता है कि संतुष्ट हैं, वो नहीं संतुष्ट हैं। और मैं आरजेडी के प्रवक्ता से साग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि आरजेडी सुप्रीमो माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जो पटना विश्वविद्यालय में मुझसे 1 साल बाद पढ़ते थे और जिनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है, कुछ वर्ष पहले एक सभा में ऑन रिकॉर्ड, वो टेप पर अवेलेबल है, अगर चाहें तो मैं वो कॉपी आपको अवेलेबल करवा दूंगा, उन्होंने मेरे कहने के बाद मंच से स्वीकार किया, ही वो टेप पर उपलब्ध है, कि वह संतुष्ट नहीं है, दुखी हैं शिक्षा व्यवस्था। और तीसरा कि अगर यह शिक्षा व्यवस्था सही होती तो क्यों बिहार में एक चपरासी भी अपने वार्ड को, अपने बच्चे या बच्ची को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। स्वाभाविक रूप से मैं भी संतुष्ट नहीं हूं। विकास की पहली कड़ी होती है किसी चीज से असंतुष्ट होना। मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं आरजेडी कोटे से जो अभी शिक्षा मंत्री हुए, उन्होंने ईमानदारी पूर्वक इसको स्वीकारा है। इसमें राजनीति हो सकती है, नहीं हो सकती है, उससे मेरा लेना देना नहीं है। पहला है कि वह स्वीकार कर रहे हैं कि स्थिति सही नहीं है। दूसरी सकारात्मक बात है कि वो चाहते हैं कि एक पहल की जाए, और उसका प्रथम चरण है कि जो व्यवस्था आज अन्य जगहों में चल रही है और जो चर्चा में है उसका अध्ययन करना, यह भी सकारात्मक बात है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा की आत्मा शिक्षक में होती है। शरीर महत्वपूर्ण होता है लेकिन आत्मा उससे अधिक महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह से आत्मा के निकल जाने से शरीर को प्रिजर्व नहीं किया जाता है, अच्छे शरीर को, उसी तरह अगर शिक्षण संस्थाओं में उसकी आत्मा समाप्त हो जाए तो उसको प्रिजर्व करने से कोई लाभ नहीं। सर, चुनौतियां हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा? ये तो कह रही है कि केजरीवाल के मॉडल को देख कर आएंगे। मैं केजरीवाल मॉडल पर मैं बाद में आऊंगा। जो शिक्षक की क्वालिटी है उसको इंश्योर करना पड़ेगा। आज भी लोग मिल जाएंगे कि लालू जी का कोई मैं प्रशंसक रहा वर्षों से, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके समय में जो बीपीएससी से अपॉइंटमेंट शिक्षक का हुआ उसकी चर्चा सकारात्मक होती है। तो क्वालिटी टीचर्स की नियुक्ति की गारंटी करना पहली शर्त है। और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री को, जहां तक मॉडल का सवाल है, वह बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो और मॉडल का स्टडी कर लें। लेकिन बिहार में एक मॉडल माननीय नीतीश कुमार जी ने पहल की थी, वो कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग की स्थापना नीतीश जी ने की थी, जिसके अध्यक्ष मुचकुंद दुबे थे। मेंबर सेक्रेटरी तत्कालीन एजुकेशन कमिश्नर मदन मोहन झा थे, जो ऑक्सफोर्ड से एजुकेशन में पीएचडी, अनिल संत गोपाल अंतर्राष्ट्रीय ख्यात के। उस कॉमन स्कूल समान शिक्षा प्रणाली, माननीय नीतीश कुमार अपने को समाजवादी कहते हैं, क्यों उसको रद्दी की टोकरी में उन्होंने फेंक दिया? और उस पर विचार करना चाहिए चंद्रशेखर जी को, वर्तमान सरकार को। और वो उन्हीं का था, माननीय नीतीश कुमार की पहल पर हुआ था, उनके द्वारा नियुक्ति। तो जरूर जाए केजरीवाल का अध्ययन करने, जरूर जाए सिमुलतला या जो नेतरहाट में, लेकिन जो आपने बनाया समान स्कूल प्रणाली आयोग, जिसकी रिपोर्ट अभी भी रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ है, उसको निकालिए वहां से और उसका अध्ययन कीजिए और उसकी सकारात्मक बातों को लागू कीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टार्ट करना पड़ेगा कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर ठीक रहती तो क्यों नहीं ये मंत्री एमएलए अफसर अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं? मुझे उदाहरण दें, कितने एमएलए के बच्चे बच्चियां इन सरकारी स्कूल में, कितने अफसर के, एजुकेशन कमिश्नर के बच्चे कहां पढ़ते हैं, शिक्षा मंत्री के बच्चे कहां पढ़ते हैं, गवर्नर साहब का अगर कोई परिवार है तो कहां पढ़ते हैं? तो अगर ये अच्छी व्यवस्था है क्यों पढ़ते? लालू जी ने कहा है, ऑन टेप रिकॉर्ड है, कि मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया, लेकिन प्रोफेसर साहब मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अपने नाती नातनी को सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा। लेकिन वह स्थिति तब आएगी जब सरकारी स्कूल का सुधार होगा। मैं टेप भेज दूंगा आपको। कहीं ना कहीं ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि यह व्यवस्था सही नहीं है, और सही रहती तो बड़े लोगों के बच्चे वहां क्यों नहीं पढ़ते, बच्चियां क्यों नहीं पढ़ती हैं? और स्वाभाविक है सुधार की गुंजाइश है। अब मैं तो समझा आमूल परिवर्तन जेपी मूवमेंट का नारा था,
जिसके प्रोडक्ट है माननीय लालू जी नीतीश कुमार। आमूल परिवर्तन, एक बड़ी बात प्रोफेसर ने कही है, एक बड़ी बात नवल किशोर चौधरी ने कही कि यहाँ पर आमूल परिवर्तन की जरूरत है। जब आपकी सोच उस पायदान तक पहुंचेगी, उस बोरे तक आएगी, जब सोचना शुरू करेंगे और अपनी बुनियाद को देखेंगे कि आप कहां से शुरू किए थे, तो शायद होश खुल जाए। लेकिन यहां प्रशंसा करनी होगी, यहां शिक्षा मंत्री की सोच को थोड़ा वक्त देना होगा कि वो कुछ करना चाह रहे हैं, उनके साथ लगना होगा और यह देखना होगा कि जो वो कह रहे हैं, जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कब तक धरातल पर उतारते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और सोशल मीडिया पर जितने साथी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर रहे हैं, वो लगातार इसी तरीके से बूस्टअप करें इस कार्यक्रम को और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपने जो कमेंट किया वो बहुत लोगों तक पहुंचना जरूरी है। खबरें लगातार जारी हैं।